हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कंप्लीट डेटा साइंस का रोड मैप। डेटा साइंस क्या होता है, वो क्यों जरूरी है, उसका स्कोप क्या है, उसमें कौन से मॉड्यूल्स हम कवर करने वाले हैं। अगर आप भी आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो तो ये वीडियो मिस मत कीजिए, एंड तक बने रहिए। सो डेटा साइंस मतलब क्या है? डेटा अभी के मतलब अभी जो 21st सेंचुरी चल रही है, अभी बहुत सारा डेटा हमारे पास है। बहुत सारा डेटा मतलब मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं कॉलेज में मतलब मैंने कॉलेज की है, सपोज मैं 12th पास हूँ, डिग्री पास हूँ, मास्टर्स पास हूँ, तो देखो मैंने 3 कॉलेज किए, उससे पहले भी स्कूल। ठीक है। सो मेरा डेटा सेम डेटा, नेम, एड्रेस, आधार कार्ड, जो भी डेटा लगता है हमें नेसेसरी डेटा जो है, वो मेरा 4 बार रिपीट हुआ है। अगर मैं कहीं ट्रैवलिंग मतलब ट्रैवल करने का सोच रही हूँ तो वो भी मेरा वही डेटा लेंगे। मैं कहीं पे होटल में जा रही हूँ तो वो भी मेरा सेम डेटा लेंगे। मतलब हमारे पास इतना डेटा है, अभी उसी को मैनिपुलेट करने के लिए डेटा साइंटिस्ट जरूरी है। हमारे पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन उसी को मैनिपुलेट करने के लिए डेटा साइंटिस्ट का बहुत डिमांड रहने वाला है इन नेक्स्ट 2 इयर्स। तो उसी के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ठीक है। डेटा साइंस इतना मतलब इजी भी नहीं कि आप 2 महीने में पढ़ सको, नहीं। उसको आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ 2 सालों के बाद उसका स्कोप रहेगा। इसीलिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना पड़ेगा गाइस। ठीक है। सो मैं अभी बताती हूँ कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। बेसिकली डेटा साइंस जो है वो मैंने यहाँ पे 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, दैट इज Q1, Q2, Q3 एंड Q4। सो Q1, Q2, Q3, Q4 वो मैंने क्यों डिवाइड किया है या तो किस बेस पे डिवाइड किया है? मैंने Q1 में सारे फंडामेंटल्स बताऊंगी, Q2 में बताने वाली हूँ उसके एडवांस टॉपिक, Q3 में बताने वाली हूँ थोड़े हाई लेवल के टॉपिक, देन Q4 में, दैट इज लास्ट बट नॉट लिस्ट, उसमें ही हमारा पूरा एग्जीक्यूशन जो भी हमने पढ़ा है उसका ही इम्प्लीमेंटेशन होगा, एज वेल एज इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड एग्जाम्स होंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है गाइस? सो मैं वन बाय वन बताती हूँ कौन से मॉड्यूल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और वो कौन सा मॉड्यूल क्यों यूज करते हैं। देखिए, पहले Q1 से जाते हैं। Q1 में मैंने 3 स्टेजेस को डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट स्टेज में है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एंड आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद है स्टेज 2, डेटा कलेक्शन एंड डेटा क्लीनिंग। जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारे पास डेटा बहुत सारा है, हमें उसी को मैनिपुलेट करना है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेटा पहले कलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर मेरा कोई टॉपिक, जैसे मैं कॉलेज के ऊपर मतलब मैं डेटा रिसर्च कर रही हूँ, तो मुझे कॉलेज का डेटा लगेगा, कॉलेज को डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, देन क्लीनिंग करनी पड़ेगी। क्लीनिंग करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है, इसीलिए हम पढ़ते हैं पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन आता है, एक बार कलेक्शन क्लीनिंग हो गई, देन हम उसी के बिहाफ पे एडीए परफॉर्म करेंगे एज वेल एज विजुअलाइजेशन। जैसे कोई भी डेटा हम वहां पे चेक कर रहे हैं, हम वहां पे विजुअलाइज कर रहे हैं, तो हमारा कोई तो भी पॉइंट मतलब एक मोटिव होगा। अगर मैं कॉलेज का डेटा ले रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ? अगर सपोज मैंने इसलिए वो प्रोजेक्ट लिया कि मेरे एडमिशन थोड़े कम हो रहे हैं या तो कांस्टेंट है, मुझे उसको बढ़ाना है, तो उसी के लिए मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी। तो मेरा जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कांस्टेंट है, वो देखने के लिए, या तो उसी के बिहाफ पे उसको मतलब कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़े सजेशंस देने के लिए। सो वो सजेशन जो है वो डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर हम देंगे। ठीक है। सो ये पूरा फंडामेंटल रहेगा। उसके बाद Q2 में हम देखेंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, देन मशीन लर्निंग क्या है, डेटा मैनिपुलेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अभी एआई क्या है? एआई हम डेटा साइंस में यूज करते हैं। एआई क्या है? एआई
एक टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन बीइंग के काम को कम करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, मतलब डेटा कलेक्ट करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, उसी में थोड़ा एआई ऐड करके हम हमारे खुद के काम कम कर देंगे। उसके बाद उसमें हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम यूज करेंगे। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ एआई। देन हम देखेंगे डेटा मैनिपुलेशन। डेटा को मैनिपुलेट, मतलब एक बार मैंने डेटा विजुअलाइज कर दिया तो उसके बाद मुझे मैनिपुलेट भी करते आना चाहिए। देन स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, मुझे कुछ सजेशंस देने हैं तो वो प्रोबेबली ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो वो एक प्रोबेबिलिटी है। मैं ऐसा कंफर्म बोल नहीं सकती, लेकिन मेरा जो डेटा है जहाँ जिसमें मैंने मतलब जो भी मैनिपुलेशन किया है उसी के बिहाफ पे मैं प्रोबेबली बताऊंगी कि कैसा क्या हो सकता है यूजिंग एआई। क्लियर है गाइस? तो ये हमारा थोड़ा एडवांस टॉपिक के ऊपर Q2 रहेगा। देन हाई लेवल का दैट इज Q3। डीप लर्निंग हम उसमें देखने वाले। डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ एमएल। डीप लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। मतलब मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग हम दोनों अल्गोरिदम्स यूज करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद एनएलपी। एनएलपी भी एक मतलब अल्गोरिदम के लिए ही यूज करते हैं, वो एक प्रोसेस है। ठीक है। देन बिग डेटा टेक्नोलॉजी, बिग डेटा भी हम उसमें सीखने वाले हैं। देन ये हो गए हमारे 3 क्वार्टर। अभी जो 4th क्वार्टर रहेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज डेटाबेस। डेटाबेस हम उसमें देखने वाले हैं। उसके बाद कैपस्टोन प्रोजेक्ट। जो भी हमने थेरोटिकली प्रैक्टिकली पढ़ा वो हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसका हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो वो हम कवर करेंगे कैपस्टोन प्रोजेक्ट में। देन प्रिपरेशंस एंड एग्जाम। अभी प्रिपरेशंस मतलब क्या? डे 1 से हम प्रिपेयर ही तो मतलब प्रिपरेशन ही तो कर रहे हैं। सो प्रिपरेशन इज नथिंग फॉर ओनली टेक्निकल स्किल। हम यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल स्किल पे फोकस नहीं करेंगे, उसके साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल में भी फोकस करेंगे, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद इंटरव्यू देते कैसे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, प्रॉपरली आंसर्स कैसे देने चाहिए, जैसे जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो पूछते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसका सब ही वो जो है वो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके अलावा भी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, सारी जो चीजें हैं वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्लियर है गाइस? तो ये हमारा कंप्लीट रोड मैप है। थैंक यू सो मच।